अस्सलाम वालेकुम। मकबूल आई टेक में दोबारा खुशामदीद। जी व्यूवर्स, आज MS वर्ल्ड की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम फ़ॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ हम कैसे तब्दील कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा हम बात करेंगे कि स्टाइल जो इसका कस्टम स्टाइल है हेडिंग का, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं और हम अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट्स कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है इसको हम चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को हम चेंज करते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं इधर कुछ लिखता हूँ, तो इसका अब मैंने इस का फ़ॉन्ट स्टाइल पहले चेंज करना है और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़, तो इधर ये होम टैब बटन पे हमने क्लिक किया हुआ है, तो इधर ये रिबन, ये सारा रिबन है, तो इस रिबन में ये फ़ॉन्ट का ये एक बटन नज़र आ रहा है। तो Ctrl+D से भी हम इसको प्रेस कर सकते हैं। तो इसको मैं माउस के साथ प्रेस करता हूँ तो ये मेरे सामने एक विंडो ओपन हो गई है। तो अब मैं पहले फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करता हूँ। तो इधर मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं टाइम न्यू रोमन पे मैंने क्लिक किया, ये मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मैं रेगुलर ही रहने देता हूँ। तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको मैं 14 कर देता हूँ और इसको मैं सेट एज ए डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ। तो वो मुझे पूछ रहा है कि दिस डॉक्यूमेंट्स ओनली, आप वो कह रहा है कि डू यू वांट टू सेट द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट द टाइम न्यू रोमन एंड 14 पॉइंट, ये जो हमारा फॉन्ट साइज है इसको आप दिस डॉक्यूमेंट्स सिर्फ करना चाहते हैं या ऑल डॉक्यूमेंट्स पे। तो मैं फ़िलहाल दिस डॉक्यूमेंट्स पे ही रहने देता हूँ, तो ओके करता हूँ। तो ये मेरा स्टाइल जो है वो ये आपके सामने चेंज हो गया है, ये फॉन्ट साइज 14 हो गया है और स्टाइल जो है वो ये टाइम न्यू रोमन हो गया। तो अब मैं जो भी लिखूंगा, फर्ज करें हम इधर कुछ लिखते हैं, तो ये उसी स्टाइल में लिखा जा रहा है। तो इसके बाद हम जो है वो स्टाइल की तरफ आते हैं। ये स्टाइल, ये होम टैब मैंने प्रेस किया हुआ है, तो इसी पे ये इस साइड पे स्टाइल वाला बटन है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक विंडो ओपन हो गया। तो इसके लेफ्ट साइड पे ये नीचे न्यू स्टाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। ये मैं इसको नेम कोई दे देता हूँ, फर्ज करें इसको मैं ABC का नाम दे देता हूँ। आप इसका जो पैराग्राफ है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, टेबल की शक्ल में आप लेके आना है, लिस्ट की शक्ल में, करैक्टर की, तो पैराग्राफ की शक्ल में ही मैं रहने देता हूँ। तो स्टाइल बेस्ड ऑन नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 में कर देता हूँ। तो इसका मैं इधर से फॉर्म, जो फॉन्ट स्टाइल है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। इधर मैं एरियल स्टाइल, ये एरियल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसका मैं साइज भी इधर से 20 कर देता हूँ
और इसका कलर भी मैं इधर से चेंज कर देता हूँ। तो ये इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, तो फिलहाल यही रहने देता हूँ मैं। तो ये इधर भी ऐड टू द स्टाइल गैलरी, तो वो ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट्स, तो मैं इसको दिस डॉक्यूमेंट्स ही रहने देता हूँ। तो इसको मैं ओके, ये इधर से मैं इसको सेंटर भी कर लेता हूँ। तो इसको मैं ओके करता हूँ। तो अब जो भी मैं लिखूंगा इधर, वो फर्ज करें मैं इधर कुछ लिखता हूँ, तो ये आप देख लें, इधर वो स्टाइल एरियल आ गया है और इसका साइज जो है वो 20 आ गया और ये सेंटर पे क्लिक किया हुआ है। तो इसके बाद अगर मैं दोबारा दूसरे स्टाइल में जाना चाहता हूँ, जो मैंने पहले सेट किया हुआ है, तो उस पे मैं जाना चाहता हूँ, तो फिर मैं ये नॉर्मल स्टाइल जो मैंने सेट किया हुआ है वो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें टाइम न्यू रोमन आ गया और इसका साइज जो है वो 14 आ गया और मेरा कर्सर भी लेफ्ट साइड पे आ गया। तो अगर मैं दोबारा मसलन ये इधर कुछ लिख लेता हूँ, तो अब मैं दोबारा अगर इधर हेडिंग लिखनी है मैंने कुछ, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर जो है वो सेंटर पे आ गया, सेंटर पे आ गया और ये स्टाइल 20 हो गया और वो स्टाइल फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया। तो ये था तरीका जो हेडिंग का स्टाइल चेंज करने का तरीका, और ये फॉन्ट स्टाइल जो साइज है इसका चेंज करने का तरीका बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉन्ट साइज या स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि हमने एक टेम्पलेट्स बनाना है, तो हम एक लेटर पैड का टेम्पलेट बनाएंगे। तो उसके लिए मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ, न्यू फाइल ओपन की मैंने। तो इसका पहले मैं पेज लेआउट पे जाके मैं इसका जो साइज़ है वो चेंज कर लेता हूँ। A4 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका जो स्पेसिंग है वो मैं 0 कर लेता हूँ। और अब मैं इंसर्ट बटन पे जाके मैंने क्लिक किया और शेप पे जाके मैं कोई भी मैं एक रेक्टेंगल इधर लगा लेता हूँ। तो ये मैंने रेक्टेंगल लगा लिया। अब मैं इसको इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट पे जाके मैं इधर जाके मैं अब फिर राइट क्लिक करता हूँ, इधर जाके मैं राइट क्लिक किया और डिलीट पॉइंट, तो ये मेरे पॉइंट डिलीट हो गए। अब मैं फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, तो आप इसको कंट्रोल सी से कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं सेट कर लेता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब कंट्रोल डी से मैंने किया, इसको डुप्लीकेट और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। तो इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसका जो मैं कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। इधर से जाके मैं, तो अब मैं फिर मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और इधर मैं ये वर्ड आर्ट पे क्लिक किया मैंने। इधर कोई भी मैं स्टाइल किसी पे भी मैं क्लिक करके इधर मैं लिख लेता हूँ ऐड कंपनी नेम। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो इसका मैं फिर इसको कंट्रोल डी से मैंने डुप्लीकेट किया, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। तो
इसको मैं लिख लेता हूँ कंपनी स्लोगन। तो इसका मैं थोड़ा साइज जो है वो कम कर लेता हूँ इधर से। ये मैंने सारा सिलेक्ट इन किया, तो सारा सिलेक्ट करके मैं इसको साइज दे देता हूँ 12 का या 14 का। तो ये हो गया। अब मैं फिर इंसर्ट की पे जाता हूँ, शेप पे जाके इधर मैं एक सर्कल लगाता हूँ। शिफ्ट से मैं कंट्रोल शिफ्ट से मैंने सर्कल लगाया। तो इधर मैं लोगो ऐड लोगो मैंने कर दिया। तो इधर मैं लिख लेता हूँ रेफरेंस और शिफ्ट कॉलन और ये अंडरस्कोर। अब इधर डेट और शिफ्ट कॉलन और अंडरस्कोर। तो अब मैं नीचे आता हूँ, इधर मैं इंसर्ट की पे जाके फिर इधर कोई रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड टेक्स्ट करता हूँ। तो इधर मैं कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ, तो ये लेफ्ट साइड पे कर्सर आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड्रेस और शिफ्ट कॉलन और अंडरस्कोर और इधर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, शिफ्ट कॉलन और अंडरस्कोर। तो ये आपका एक ये इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और इसका जो साइज है वो मैं इधर से चेंज कर लेता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लिया और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। तो ये था आपका मैंने एक लेटर पैड का मैंने टेम्पलेट बनाया है। तो इसको अब मैंने सेव करना है। तो सेव कैसे करना है कि फाइल पे जाके मैंने सेव एज पे मैंने क्लिक किया और ब्राउज पे गया और आपने जिस जगह भी इसको रखना है। तो इधर मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो डॉक्यूमेंट्स पे आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स पे जाके मैं ये इधर लेटर पैड का नाम दे देता हूँ, लेटर पैड। लेटर पैड और इधर मैं सेव एज टाइप, तो इस पे मैंने क्लिक किया और इधर आपको चौथे नंबर पे वर्ड टेम्पलेट आ रहा है। तो इस पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ और इधर मेरे सामने ये आपके सामने ये पर्सनल का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं पर्सनल पे क्लिक करता हूँ तो ये लेटर पैड बना हुआ सामने आ गया। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें आपके सामने वो एक टेम्पलेट बन गया है। तो इस तरह हम इसका इधर जो भी कंपनी है आपकी वो आपने नाम चेंज करना है और इधर उसका लोगो लगाना है। तो ये आपका जो लेटर पैड है उसका टेम्पलेट तैयार है।